नमस्कार भक्तों, आज हम आपको एक दिल को छूने वाली कथा सुनाएंगे। इस कथा को सुनकर आप आत्मविभोर होकर प्रभु के प्यार में डूब जाएंगे और इतनी गहराई में डूबेंगे कि आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। आप अपना पल्लू निकालेंगे, रुमाल निकालेंगे, आंसू पोंछते रहेंगे, लेकिन आंसू थमने का नाम ही नहीं लेंगे, क्योंकि ये कथा ज्ञान के रस में डूबी हुई है। अगर इस कथा को ध्यान से पूरा सुनते हो और इसको जानकर मानकर जीवन में उतार लेते हो तो तुम्हारे जीवन की कायाकल्प पलट जाएगी। हे मानव, हे इंसान, हे खुदा के बंदे, तू मान क्यों नहीं लेता है कि तेरा अस्तित्व है ही नहीं, तू कुछ है ही नहीं, सिर्फ ब्रह्म है। ब्रह्म के विशाल रूप का दर्शन कर। ब्रह्म कण कण में है, हर जीव जंतु में है। ईश्वर का करिश्मा तो देख, समुद्र के नीचे हजारों लाखों जीव जंतुओं को भी खाना पहुंचाता है। मिट्टी के अंदर दबे हुए, पेड़ों की छाल के अंदर दबे हुए कीट और कीटाणुओं को भी खाना देता है। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता है और वो हर एक के रहने का, खाने पीने का, वक्त से सोने का, उठने का सारा इंतजाम कर देता है। ये इंसान, सोचने का कष्ट तो कर कि माता के पेट में पलने वाले बच्चे को खाना कैसे मिल जाता है। वहां पर भी पूरे बच्चे के शरीर का निर्माण हो जाता है। उस बच्चे को सांस लेना, सांस छोड़ना कौन सिखाता है? जब उसे भूख लगती है तो वो रोने क्यों लगता है? और तुरंत मां प्यार से दूध पिला देती है। ये है ईश्वर का करिश्मा। इस ईश्वर की बात को सुनिए। अपनी मर्जी में कोई कर्म ना करिए, ईश्वर की मर्जी चलने दीजिए। ईश्वर सबका ख्याल रखता है। अपनी मर्जी चलाएगा तो दुख के सागर में इतनी गहराई में डूब जाएगा कि जीवन भर वहां से निकल ही नहीं पाएगा। करुणामयी प्रभु ने मनुष्य जन्म भी दिया है। मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ है। वो जन्म तुझे मिला है, इस जन्म का फायदा कमा ले। अकर्ता बनकर निष्काम भाव में ईश्वर की प्रेरणा में कर्म कर। अपनी कभी मत चलाना। मर्जी सिर्फ खुदा की, सिर्फ प्रभु की चलनी चाहिए। एक गांव में एक किसान रहता है। उसकी शादी हो गई है। कन्या के पिता ने एक छोटा सा खेत उसे दिया है। उसी में खेती करता है और अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। उसने अपनी ज़रूरतें बहुत ही सीमित रखी हैं। उसे दीन दुनिया की कोई परवाह नहीं, बस खेती करना, 2 टाइम की रोटी कमा लेना, खाना और मस्त रहना। लेकिन ईश्वर के प्यार में डूबा रहता है। उस गांव के पास एक मंदिर है। उसका 2 ही काम है कि एक, जब जरूरत हो तो खेती करिए और बाकी के समय उस मंदिर में जाके ईश्वर की सेवा करना। वो ईश्वर के प्यार में हमेशा डूबा रहता है और कहता है कि जब ईश्वर सबका ख्याल रखता है तो मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है। मुझे बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा घर, कार कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ 2 टाइम का खाना खाऊंगा और ईश्वर का भजन करूंगा। और खासियत देखिए, उसने इतनी सेवा
ईश्वर की, लेकिन कभी भी ईश्वर से कुछ मांगा नहीं, क्योंकि वो महसूस करता है कि उसे जीवन में सब कुछ मिल चुका है, उसे कुछ चाहिए ही नहीं। सिर्फ लगन से खुदा की, भगवान की, प्रभु की सेवा करता है। उसकी 2 बेटियां हैं, ज्यादा पैसे तो है ही नहीं है, उनको अच्छे संस्कार देता है, पढ़ाता लिखाता है, उनकी शादी कर देता है। छोटी बेटी, उसके पति के पास बहुत बड़े खेत हैं, और बड़ी बेटी, उनके पति के पास ईंटों का भट्टा भी है और कंस्ट्रक्शन का काम भी है। बेटियों की शादी हो गई, पति पत्नी बस खेत में काम करना और मस्त रहना। काल चक्र चलता रहता है, वक्त बीतता रहता है। किसान की पत्नी बीमार हो जाती है, उसे लगने लगता है कि शायद अब उसका समय समाप्त होने वाला है, तो पति से कहती है कि हमने अपनी बेटियों को कभी कुछ नहीं दिया है, तो एक काम करिएगा कि जो मेरे पिता ने खेत दिए हैं वो 2 हिस्सों में बांटकर दोनों बेटियों को दे दीजिएगा। किसान भी कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी। और एक दिन किसान की पत्नी के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अब वो बहुत परेशान है। वो सोचने लगता है कि अगर ये खेत मैंने अपने दोनों बेटियों को दे दिया तो मेरा जीवन कैसे चलेगा, मुझे 2 टाइम की रोटी कैसे मिलेगी, मैंने जीवन में कभी कुछ बनाया तो है ही नहीं, इन्हीं खेतों पर निर्भर हूं। अब लालच उसके जीवन में जन्म ले लेता है और वो सोचता है कि ये दोनों खेत मैं बेटियों को अपने मरने के बाद दूंगा। लेकिन अब जब मंदिर जाता है, प्रभु की सेवा करता है, तो उसके चेहरे पे चिंता की लकीरें दिखाई देने लगती हैं। वो सोचने लगता है कि प्रभु ने मुझे इतना भी सामर्थ्य नहीं दिया कि मैं 2 टाइम की रोटी खुद कमा सकता। पहले पत्नी के खेत पे खेती करता था, उससे गुजारा करता था, और अब जब पत्नी ने कहा है कि वो खेत दोनों बेटियों को दे दिया जाए तो मेरे हिसाब से दोनों खेत बेटियों के हैं, और अब मैं बेटियों के खेत पे निर्भर हूं। चिंता ने उसके अंदर घर कर लिया और अब पूजा के साथ साथ हर समय भगवान से ये कहता है कि भगवान तुमने मुझे इतना सामर्थ्य क्यों नहीं दिया, कभी तो इतनी ताकत दे दे कि मैं भी कुछ अपनी बेटियों के लिए कर सकूं। और इसी चिंता में हमेशा रहने लग जाता है। हर समय भगवान से यही बात करना। कहते हैं कि अगर कोई चीज आपके दिमाग में लगातार चलती है, संकल्प होता है, तो प्रभु उस संकल्प को पूरा कर देते हैं। एक दिन उसे महसूस हुआ कि रात में वो सोया हुआ है, सपने देख रहा है, और सपने में प्रभु उसको दर्शन देते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूं, मांग क्या मांगता है। लालच इस समय किसान के मन में आ चुका था। उसने कहा प्रभु आपने दर्शन दिया, बहुत बहुत कृपा, अगर आप मुझे एक की जगह 2 वर देंगे तो मैंने दोनों बेटियों का भला कर पाऊंगा। प्रभु ने कहा तथास्तु, जो चाहेगा दोनों बेटियों के भले में 2 चीजें तुझे मिल जाएंगी। उसके बाद उसकी नींद खुल जाती है, सवेरे उठता है तो सोचने लगता है कि क्या यह सच है या सिर्फ सपना। इस पे टेस्ट करने के लिए वो सबसे पहले अपनी छोटी बेटी के पास जाता है। छोटी बेटी अपने पति के साथ बहुत दुखी भाव में बैठी हुई है। पूछता है कि बेटी क्या समस्या है। बेटी बताती है पिताजी पिछले साल भी बारिश नहीं हुई, अब की भी बारिश नहीं हो रही है, धूप ही धूप है। देखिए हमने धान की इतनी लंबी चौड़ी खेती लगाई है, लगता है कि अब की भी फसल खराब हो जाएगी।
हमने इतना कर्जा ले लिया है कि अगर अब की फसल खराब हो गई तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। पिता कहता है कि बेटी, मैं कोशिश करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान की पूजा करता है, और कहता है भगवान मेरा पहला वर ये है कि इतनी जोर से मूसलाधार बारिश करो कि इनका खेत लहलहाने लगे, इनके खेत में इतनी अच्छी फसल हो कि कई पुश्तों तक उनके लिए खाने की कभी कमी ना रहे। बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि रात को सोने के बाद सुबह इतवार का दिन और मूसलाधार वर्षा चालू हो जाती है। बेटी बड़ी खुश, कहती है कि पिताजी आपने तो कमाल ही कर दिया, आपकी पूजा में इतना दम कि जो बारिश नहीं हो रही थी अब कितनी बारिश हो रही है। इतनी तेज बारिश तो पिछले कई सालों में कभी हुई नहीं। बस एक ख्वाहिश और है कि आप 6-7 दिन यहीं रहिए ताकि आपकी पूजा से भगवान लगातार 6-7 दिन बारिश करता रहे और हमारी धान की खेती बहुत अच्छी हो जाए और हमारे कष्ट दूर हो जाएं। वो भी बेटी के प्यार में वहीं रह जाता है और देखता है कि रोज बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। बेटी खुश, दामाद खुश, रोज घूमने जाना, रोज बाहर खाना खाना, रोज मस्ती करना। 7 दिन कैसे बीत गए उसे पता ही नहीं चला और भगवान से कहता है कि जीवन में तुमने मुझे भी जीना सिखा दिया। 7 दिन में मैंने वो देखा है जो जीवन में कभी नहीं देखा था। और विदा बेटी से लेकर दूसरी बेटी से मिलने के लिए चला जाता है। दूसरे इतवार वो दूसरी बेटी के घर पहुंच जाता है। वहां देखता है, अरे ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी की मौत हो गई है। इतना दुख और दर्द का सीन। घबरा गया, क्या हुआ है? इतना बड़े घर के मालिक और घर में पूरा सन्नाटा। थोड़ी दूर पे उनकी बेटी के नाम पर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई थी। वहां पे गम के बादल मंडरा रहे हैं। सब बहुत दुखी हैं क्योंकि उनकी एक लंबी छत गिर जाती है। सबसे पता करता है तो पता ये लगता है कि चूंकि ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग उसकी बेटी के नाम पर बन रही थी, इसलिए छत गिरने के बाद पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और जेल में डाल देती है। 6-7 दिन इतनी तेज बारिश बनी, इतनी तेज बारिश हुई कि वो सोचने लगे कि अगर 1-2 दिन और बारिश हुई तो पता नहीं मल्टी स्टोरी की 2-3 और छतें भी ना गिर जाएं। इस गम में दामाद डूब गए, उन्हें हार्ट अटैक हुआ और पब्लिक ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया। उफ, वही दहाड़े मारकर किसान रोने लगा कि हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। एक बेटी को थोड़ा सा फायदा पहुंचाया तो दूसरी बेटी को तबाह कर दिया। मेरे जैसा नीच इंसान दुनिया में कोई है ही नहीं है। अपने आप को कोसता हुआ, सिर को पीटता हुआ वो जेल जाता है। और बेटी का हालत देखकर तो और परेशान हो जाता है। एक कोने में बेटी पुराने गंदे कपड़े पहनकर बैठी हुई है। लगता है 6-7 दिन से ना वो नहाई है ना खाया है और रोती रही है, रोती चली जा रही है। उसको देखकर, बेटी की वो हालत देखकर किसान की बहुत बुरी हालत हो जाती है। फिर वो सिर दीवार से पीटने लगता है कि मैंने क्या कर दिया खुदा। रोते गाते हुए पता लगता है कि दामाद अस्पताल में है। अस्पताल में पहुंच जाता है। अस्पताल में क्या देखता है कि डॉक्टर बता रहे हैं कि इनके बचने की उम्मीद नहीं है, कोई दवा काम नहीं कर रही है, सिर्फ दुआ ही कर सकती है।
अब तो उसके दुखों का अंत ही नहीं है। कोस रहा है कि मैंने अपनी बेटी का सुहाग भी उजाड़ दिया और बेटी को जेल के अंदर बंद करा दिया। रोता गाता हुआ वहां के नजदीक एक मंदिर में चला जाता है और प्रभु की शरण में बैठ जाता है, लेकिन अपने आप को पीटता जा रहा है, रोता जा रहा है। पुजारी जी कहते हैं कि बेटा, ईश्वर सबकी सुनता है, तेरी भी सुनेगा। किसान कहता है नहीं, मैं बहुत नीच हूं, मैं बहुत अधर्मी हूं। अपने मतलब में मैंने एक बेटी को कुछ फायदा कमवा दिया और दूसरी बेटी को बर्बाद कर दिया, उसका सुहाग भी छीन लिया। मुझे मर जाना चाहिए। हे पुजारी जी, मुझे इजाजत दो कि कुछ जब तक मेरा जीवन है उतने दिन मैं यहाँ पर रह के प्रभु के चरणों में पड़ा रहा हूँ। पुजारी जी इजाजत दे देते हैं और ये लगातार प्रभु की तरफ देख के टकटकी लगाए बैठा हुआ है। खाना पीना बिल्कुल बंद। इस हालत में कोई भी पिता कैसे खा सकता है? उस हालत में 6-7 दिन बीत जाते हैं। वो तो बिल्कुल मरने की स्थिति में पहुंच जाता है। तभी वो क्या देखता है कि उसकी बेटी आई है। बेटी कहती है, पिताजी मुझे जमानत मिल गई है और मैं अस्पताल गई थी। मेरे पति के शरीर में भी हरकत होना शुरू हो गई है और डॉक्टर कहते हैं कि अब वो खतरे से बाहर निकल आए हैं। कुछ दिन लगेंगे और वो ठीक हो जाएंगे। ये आपकी पूजा का कमाल है। वो कहते हैं, नहीं बेटी, मेरे जैसा नीच इंसान तो दुनिया में कोई पैदा ही नहीं होगा। तुम्हारी जो हालत हुई है वो मैंने की है। तुम्हारे पति को हार्ट अटैक जो हुआ है वो भी मैंने दिया है। तुम्हारे जीवन में जो दुख आए हैं सबका कारण मैं हूं और मुझे वास्तव में जीने का कोई अधिकार नहीं है। बेटी कहती है, नहीं पिताजी, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। उनको गंगा जल पिलाती है और थोड़ा सा प्रसाद खिला देती है। उठिए पिताजी और घर चलिए। पिता में तो जान ही नहीं है। वो तो सिर्फ टकटकी लगा के प्रभु को देखते जा रहे हैं। बड़ी मेहनत करके बेटी उनको उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो धड़ाम से नीचे जमीन पे गिर जाते हैं और उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। हे बंदो, अपनी मर्जी मत चलाइए, ईश्वर की मर्जी चलने दीजिए। ईश्वर सबका भला करेगा। तू मतलबी लालची इंसान सिर्फ अपनी सोचेगा। किसान भी मरने से पहले ये रो रो के चिल्ला चिल्ला के कहता है कि हे खुदा, मुझे माफ कर दे, मेरी मर्जी कभी ना चले, मेरी मर्जी को मत चलने देना, मेरी मर्जी खत्म कर दे, मुझे माफ कर दे। इतना रोता बिलखता हुआ वो इस जीवन को अलविदा करता है। एक जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन ये भी खुदा का करिश्मा है कि उसने मृत्यु नाम का एक उपहार दिया है कि हर इंसान, हर चीज जो पैदा होगी उसका अंत होगा ही। एक जिंदगी जाती है, सैकड़ों जिंदगी नया जन्म लेती हैं, नई उम्मीद के साथ आती हैं, नई सोच के साथ आते हैं, नई ऊर्जा लेके आती हैं। तभी तो जीवन चलता रहता है और ईश्वर के द्वारा बनाया गया ब्रह्मांड में परिवर्तन होता रहता है, जो परिवर्तन हमेशा सुखदायी होता है। भक्तों, हम भी चाहेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपकी मर्जी कभी ना चले और आपका जीवन हमेशा सुख में रहे। थैंक यू।